नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम टॉप 18 न्यूज़ अपडेट्स करंट अफेयर्स को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आज के 18 न्यूज़ अपडेट्स को हम प्रश्नों के हिसाब से समझेंगे। चलिए शुरू कर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, स्वामित्व योजना पोर्टल। अर्थात दोनों पोर्टल जो हैं वो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है? तो इसका जवाब है नासा। हाल ही में नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल विकसित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में CISF ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। इसका जवाब है CISF। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? इस प्रश्न का जवाब है ईरान। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो IIT रुड़की ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। इस प्रश्न का जवाब है IIT रुड़की ने यह सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो इस प्रश्न का जवाब है संजय कोठारी। संजय कोठारी ने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन का नाम है तियानवेन। अर्थात इस प्रश्न का आंसर है तियानवेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में HUDCO के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है शिवदास मीणा। शिवदास मीणा जी को हाल ही में HUDCO के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के खोगजोम दिवस मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया गया? इस प्रश्न का जवाब है मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में खोगजोम दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर ग्रेम वॉटसन निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो इस प्रश्न का जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर ग्रेम वॉटसन का निधन हो गया। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब है इंटरनेट। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेमोरी कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? इस प्रश्न का जवाब है TB। अर्थात MB सबसे छोटा होता है KB, KB से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा होता है GB और इस प्रश्न में दिए हुए ऑप्शंस के अनुसार सबसे बड़ा माप जो है वो TB होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूटर के आविष्कारक हैं? इस प्रश्न का जवाब है ब्रॉडशो। ब्रॉडशो स्कूटर के आविष्कारक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का जवाब है 1923 में। 1923 में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है भारत। भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? इस प्रश्न का जवाब है भारत में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। गाइस, ये हमारा लास्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।